Welcome to Lithuania, a land of rich history. क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि इस देश में एक भी मर्द नहीं है? जी हाँ, आपने सही सुना। क्या लिथुआनिया वाकई नो मैन लैंड बनता जा रहा है? क्या वहाँ की सड़कों पर सिर्फ महिलाएं ही दिखाई देती हैं? क्या इसकी वजह कोई सीक्रेट मिशन है या फिर कोई छुपी हुई सच्चाई? और सबसे बड़ी बात, क्या ये देश वाकई में दुनिया से अलग किसी और रफ्तार से बदल रहा है? आज हम आपको दिखाएंगे लिथुआनिया की वो चौंकाने वाली हकीकत, जहाँ के आंकड़े कह रहे हैं कुछ और दुनिया देख रही है कुछ और। साथ ही जानिए लिथुआनिया घूमने की बेस्ट जगहें कौन सी हैं, कहाँ छिपा है यूरोप का सबसे शांत और खूबसूरत कोना, और क्यों वहाँ की जनसंख्या हर साल गिरती जा रही है। तो चलिए इस रहस्यमयी देश के सफर पर निकलते हैं, जहां हर कदम पर एक नया सवाल आपका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा देश जहां की लड़कियां अपनी खूबसूरती, बोल्डनेस और खुले विचारों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन अफसोस, वहां पुरुषों की संख्या इतनी कम है कि लाखों महिलाएं पूरी जिंदगी कुंवारी रह जाती हैं। लिथुआनिया की कुल आबादी लगभग 28,36,936 है, जिसमें से 55% महिलाएं हैं और सिर्फ 40% पुरुष। यानी हर 100 महिलाओं पर सिर्फ 73 पुरुष मौजूद हैं। यह अनुपात इतना असंतुलित है कि कई महिलाएं अपने लिए साथी नहीं ढूंढ पाती, और इसी वजह से बहुत सी महिलाएं या तो सिंगल रहना पसंद करती हैं या फिर विदेशी लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं। खासकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे एशियाई देशों के लोग वहां खासा पसंद किए जाते हैं। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस न सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों और आर्ट से भरा पड़ा है, बल्कि यहाँ की नाइट लाइफ, कैफे कल्चर और यूथ एनर्जी भी देखने लायक होती है। लेकिन यहाँ का असली जादू है यहाँ की लड़कियाँ। गोरे चिट्टे रंग, नीली आंखें, स्लिम फिगर और खुले विचार। लिथुआनियाई लड़कियां हर मायने में किसी परी से कम नहीं लगती, और टूरिस्ट्स की माने तो कई बार तो लोग सिर्फ यहाँ की लड़कियों से मिलने ही बार बार इस देश का रुख करते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि लिथुआनिया सिर्फ लड़कियों के लिए फेमस है, तो आप गलत हैं। इस देश में करीब 6,000 झीलें और 750 से ज्यादा नदियां हैं, जो इसे झीलों का देश बना देती हैं। सबसे लंबी नदी है नेमान रिवर, जो 937 किलोमीटर लंबी है और देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से से होकर गुजरती है। यहाँ का कल्चर भी बड़ा ही अनोखा है। हर साल गर्मियों की शुरुआत में यहाँ जोनिन्स फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे मिड समर या रासोस फेस्टिवल भी कहते हैं। इस दिन लड़कियां पारंपरिक सफेद कपड़े पहनती हैं, फूलों की माला बनाकर नदियों में बहाती हैं, और माना जाता है कि जिस दिशा में माला जाएगी उधर से उन्हें उनका जीवन साथी मिलेगा। पूरा देश इस दिन नाचता गाता है और रात भर डांस, फायर शो और म्यूजिक का जबरदस्त आयोजन होता है। अब अगर बात करें लिथुआनिया के खान पान की, तो यहाँ की सबसे पॉपुलर डिश है सेपेलिनाई, आलू और मांस से बनी एक दमदार डिश, जिसे लोग लिथुआनिया का राष्ट्रीय भोजन भी कहते हैं। इसके अलावा कुगलिस, शल्तिबार्श्चियाई, ठंडी चुकंदर की सूप जैसी डिश भी यहाँ खूब छाव से खाई जाती है। अब कुछ चौंकाने वाले तथ्य। लिथुआनिया में रेड लाइट एरिया कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद सीक्रेट लोकेशंस और अंडरग्राउंड नेटवर्क्स मौजूद हैं, जहां लोग अपनी आर्थिक मजबूरियों के चलते इस इंडस्ट्री से जुड़ जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 18 साल से कम उम्र की लड़कियां भी कभी कभी इस धंधे में फंस जाती हैं, जो चिंता का विषय है। और हाँ, अगर आप शराब के शौकीन हैं, तो लिथुआनिया आपके लिए जन्नत से कम नहीं। यहाँ की लोकल बियर, वाइन और ब्रांडीज पूरी दुनिया में फेमस हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की लड़कियां भी खुलकर शराब पीती हैं और पार्टी कल्चर का पूरा मजा लेती हैं। यही वजह है कि लिथुआनिया को पार्टी कैपिटल ऑफ द बाल्टिक्स भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ का त्राकाई किला भी एक खास आकर्षण है। यह 14वीं सदी का किला है, जो एक झील के बीचों बीच बना है। यह एक यूनिक लोकेशन है जहाँ लोग बोटिंग, कैनोइंग और ट्रैकिंग का मजा लेते हैं। इस किले के अंदर एक म्यूजियम भी है, जहाँ लिथुआनियाई इतिहास से जुड़ी कई रोचक चीजें देखने को मिलती हैं।
लिथुआनिया में घूमने लायक जगहें, क्रॉस की पहाड़ी, आस्था और रहस्य का अनोखा मेल। नंबर 1, शोलियाई शहर के पास स्थित यह पहाड़ी लिथुआनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक है। यहाँ लाखों क्रॉस लगे हुए हैं जो आस्था, संघर्ष और लोगों की भावना का प्रतीक है। यहाँ का शांत और आध्यात्मिक वातावरण लोगों को गहराई से छू जाता है। नंबर 2, द्रुस्किनिंकाई सुकून और स्पा का परफेक्ट ठिकाना। लिथुआनिया के दक्षिण में स्थित द्रुस्किनिंकाई एक प्रसिद्ध हेल्थ रिजॉर्ट टाउन है जहाँ लोग स्पा, मिनरल वाटर और नेचुरल हीलिंग के लिए आते हैं। यहाँ का एक्वा पार्क और स्नो एरिना परिवारों और बच्चों के लिए बहुत पॉपुलर हैं। नंबर 3, काउनास कल्चर और क्रिएटिविटी का शहर। काउनास लिथुआनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे 2022 में यूरोपीय सांस्कृतिक राजधानी भी घोषित किया गया था। डेविल म्यूजियम यहाँ की सबसे अनोखी जगहों में से एक है। नंबर 4, ऑक्सटैटिजिया नेशनल पार्क, झीलों और जंगलों की जादुई दुनिया। यह लिथुआनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ 100 से अधिक झीलें, घने जंगल और परंपरागत लकड़ी के घर पर्यटकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। अगर आपको नेचर पसंद है तो यह जगह जरूर विजिट करनी चाहिए। नंबर 5, पालंगा बीच, म्यूजिक और समर फन। पालंगा एक फेमस बीच टाउन है जहां लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने आते हैं। यहाँ का समुद्र तट, पालंगा ब्रिज, बॉटनिकल गार्डन और एम्बर म्यूजियम पर्यटकों के बीच काफी पॉपुलर है। नंबर 6, कुरोनियन स्पिट और क्लाइपेडा, समुद्र, रेत और जंगलों का जादू प्रकृति। प्रेमियों के लिए क्लाइपेडा और कुरोनियन स्पिट एक आदर्श स्थान है। बाल्टिक सागर के किनारे बसा यह इलाका रेत के टीलों, घने जंगलों और सुंदर सी साइड व्यू से भरा है। यह स्थान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो दोस्तों, लिथुआनिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि रहस्यों, खूबसूरती और कल्चर का एक शानदार मेल है। यहाँ की लड़कियां जितनी खूबसूरत हैं उतना ही दिलचस्प है ये देश खुद में। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही शानदार और रहस्यमय कंटेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और खुश रहिए।